दरअसल दोस्तों ये बात है पहले के वक्त की। एक नेक बुज़ुर्ग थे और काफ़ी मालदार थे, काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी रईस थे। जब वो ख़त्म हुए, जब उनको गुस्ल दिया गया तो उसके लड़के ने चुपके से अपने इस बाप को, जो ख़त्म हुआ था आदमी मालदार, उसको मोज़े पहना दिए और मोज़े पहनाकर उसकी नमाज़ जनाज़ा के लिए उसको लेके गए। लेकिन जब नमाज़ जनाज़ा के लिए लेके गए तो उलमाए किराम ने, यानी कि मौलाना साहब ने, जो उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने वाले थे, उन्होंने देखा कि मैयत ने तो मोज़े पहन रखे हैं, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि मैं नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैयत ने मोज़े पहन रखे हैं। तो लड़का कहता है ये मोज़े नहीं उतरेंगे हरगिज़, आपको नमाज़ पढ़ाना है तो पढ़ाइए वरना मैं दूसरा मौलाना बुला लूँगा। वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप दूसरा बुला लीजिए। दूसरा मौलाना बुलाया गया, उन्होंने भी साफ़ मना कर दिया कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ा सकता। कुछ मौलानाओं को पैसे के दम पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि नमाज़ नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी हैरान होंगे और मैं भी हैरान था पहले कि आखिर इस लड़के ने अपने बाप को ख़त्म होने के बाद पैर में मोज़े पहनाए क्यों? क्या रईसी दिखाने के लिए मोज़े पहनाए गए थे? क्या ये दिखाने के लिए मुझे पहनाए गए थे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है? आखिर वजह क्या थी? दरअसल दोस्तों, वजह जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। पूरी वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों ये बात है पहले के वक्त की। एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, एक ये काफ़ी मालदार आदमी थे और काफ़ी पैसा था इनके पास। तो पैसा होने के साथ साथ ये आदमी काफ़ी अल्लाह वाले भी थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे, दीन के काम किया करते थे, शरीयत के तौर पर चला करते थे ये आदमी। इतना सब कुछ होने के साथ साथ इनका एक बेटा भी था जो कि जवान था। लेकिन ये आदमी तो नेक थे, लेकिन इनका लड़का ऐसा नहीं था। ज़्यादातर केसों में देखा गया दोस्तों, बाप जैसा होता है बेटा ज़्यादा केसों में वैसा नहीं होता है। तो इनका बेटा जो था दरअसल दोस्तों, वो काफ़ी अय्याश था, खर्चीला था। उसको किसी भी नेक काम से कोई मतलब नहीं था। किसी की मदद करना तो दूर, मदद करने के बारे में कभी सोचता तक नहीं था। अय्याशियाँ करता था और बहुत से ऐसे काम किया करता था, पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन इसका बाप, ज़िंदगी गुजर चुकी थी उसकी, लेकिन अपने बेटे को संभाल नहीं पाया कि बेटा तू इतने खर्चे मत किया कर, ऐसे गलत काम मत किया कर, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है मरने के बाद। लेकिन इसके बेटे के समझ में एक भी बात नहीं आती थी। इसका बाप, उसके मरने का टाइम आ गया, इस लड़के के बाप के मरने का टाइम आ गया, लेकिन बेटा नहीं संभल पाया। अब इसका बाप सोच रहा है मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन बेटा तो अभी भी नहीं सुधरा है। क्या करूँ ऐसा, क्या करूँ ऐसा कि बेटा संभल जाए, सुधर जाए, उसके समझ में बात आ जाए कि कुछ साथ जाने वाला नहीं है। दोस्तों, इसने एक टेक्निक आजमाई, एक तरीका निकाला। इसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा तूने आज तक तो मेरी कोई बात मानी नहीं, लेकिन अब तो मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, अब मेरी तू एक बात ज़रूर मानेगा। वो कहता है बताइए आपकी क्या बात है? वो कहता है ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुझे पूरी करना ही पड़ेगी। तो वो आदमी अपने बेटे से कहता है दरअसल मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूँ तो मैं मरने के बाद कफ़न तो मेरे जिस्म पर लपेटा जाएगा, पहनाया जाएगा, लेकिन कफ़न के साथ साथ मुझे ये मेरे जो मोज़े रखे हुए देख रहा है ना तू, पुराने बड़े प्यारे हैं, ये मोज़े मुझे ज़रूर पहना देना जब मुझे दफन कर रहे हों तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोज़े मुझे ज़रूर पहना देना। लड़का कहता है अगर यही आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। लड़का अपने वालिद से वादा कर लेता है कि मैं ये आपकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करूँगा। उस आदमी का इंतकाल हो जाता है कुछ दिनों के बाद। इंतकाल होने के बाद उसको नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, कफ़न पहनाया गया। कफ़न पहनाने के बाद उस लड़के ने अपने वालिद को पुराने जो मोज़े बता के गया था उसका वालिद, वो पहना दिए। पहनाने के बाद जब नमाज जनाजा के लिए मैयत को लेकर के गए तो वहाँ पर उलमाए किराम ने जब देखा कि मैयत ने तो मोज़े पहन रखे तो साफ़ इनकार करने लगे कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, मैयत ने मोज़े पहन रखे हैं। लड़का कहता है आप चले जाइए, मैं दूसरा बुला लूँगा, लेकिन मोज़े नहीं उतारूँगा। दूसरा मौलाना बुलाया जाता है, वो भी साफ मना कर देते हैं कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, मैयत ने मोज़े पहन रखते हैं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मैं शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं करूँगा। फिर उस लड़के ने अपनी अमीरी झाड़ते हुए कुछ मौलानाओं को पैसे के दम पर बुलाया, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैयत ने मोज़े पहन रखे हैं और ये शरीयत के ख़िलाफ़ है।
लड़का अब समझ गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। मौलाना पर मौलाना बुलाए गए, लेकिन मौलाना सख्त इनकार कर रहे हैं। लड़का कहता है ये तो मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी, मैं उनकी एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ये सब चल ही रहा था, ये सब चल ही रहा था कि अचानक दौड़ता दौड़ता उस लड़के के घर पर जो एक नौकर काम किया करता था उसके पास दौड़ कर आया और उससे कहता है ये एक लेटर है, आपके वालिद ने ख़त्म होने से पहले, मरने से पहले मुझे दिया था कि जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो और जब नमाज जनाजा की बात हो रही हो तो ये लेटर, ये ख़त मेरे बेटे को दे देना। तो मैं ये आपको देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। जब बेटा उस ख़त को पढ़ता है तो पता है उसमें क्या लिखा हुआ था? देख ले बेटा, देख ले, तेरी आज आंखें खुल गई होंगी। मैंने ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया, मैंने ज़िंदगी में कितने खर्चे किए, कितने गरीबों की मदद की, नेक काम किए, कितना पैसा कमाया, शान से रहा करता था मैं। लेकिन मरने के बाद क्या साथ लेकर जा रहा हूँ बता? एक टूटे फूटे फटे पुराने मोज़े ले जाने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मोज़े भी साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। दरअसल बेटे, मैंने तुझे आज़माने के लिए, तुझे सुधारने के लिए ये बात कही थी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी मोज़े पहनने की, लेकिन मैंने तुझको ये समझाने के लिए ये बात कही थी कि तेरे समझ में बात आ जाए कि जब मैं एक मोज़े जैसी चीज़ भी अपनी साथ नहीं ले जा सकता तो ये मालो दौलत, ये रुपया, ये पैसा, ये शान, ये अय्याशियाँ कहाँ, क्या साथ ले जाओगे? कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अब बेटे की समझ में पूरी बात आ गई। फ़ौरन मोज़े निकाले और बाप का दफीना किया। लेकिन उसके बाद बेटा चंद दिनों में ही सुधरता चला आया, संभलता चला आया, नेक काम करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। देखा आपने लोगों ने किस तरीके से बाप ने जब संभाल नहीं पाया जीते जी, मरने के बाद अपने बेटे को संभाल दिया, लेकिन साबित कर दिया कि मरने के बाद कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी नए वाक़या के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।